हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे मान किसका ज्ञात करना है? 0.0037 इस पूरे की घात 1/2 का मान। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो प्रश्न में हमें क्या बोला है, सन्निकट मान इसका निकालना है दिए हुए फलन का। तो सन्निकट मान हमें निकालना है। और ये सन्निकट मान कैसे निकालते हैं? अवकलज के अनुप्रयोगों द्वारा। अवकलज के अनुप्रयोगों द्वारा कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए भी एक तरीका होता है। जैसे मान लिया कि y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, अगर मैं इसका अवकलन करना चाहूं तो dy/dx इस पूरे का मान मिल जाएगा मेरे को f डैश x के बराबर। उसके बाद देखो हम लोग किसी भी फलन का सन्निकट मान निकालते हैं तो इसका अवकलन dy/dx जो होता है वो इसके आंशिक अवकलन डेल y/डेल x के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से डेल y का मान किसके बराबर मिल जाएगा? dy/dx गुणा में डेल x के बराबर ये मिल जाएगा। अब देखो dy/dx का मान तो हमने f डैश x के रूप में निकाल लिया, तो डेल y का मान किसके बराबर हो जाएगा? f डैश x गुणा में डेल x के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखो यहाँ तो हमने बोल दिया कि y बराबर fx हो जाएगा, लेकिन अगर मैं फलन में x की जगह डेल x रख दूं तो यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है, तो इधर y में भी कुछ जुड़ के आ जाएगा। तो y में डेल y को जोड़ दूं तो मेरे पास fx प्लस डेल x का मान आ जाएगा। इसको आगे मैं सरल करना चाहूं तो fx प्लस डेल x जो है ये बराबर आ जाएगा, y बराबर तो है fx और fx में जुड़ेगा डेल y का मान मैंने यहाँ से निकाल लिया। किसके बराबर आया? f डैश x गुणा में डेल x के बराबर आ गया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ये समीकरण ऐसी है जिससे किसी भी फलन का सन्निकट मान निकाला जा सकता है। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में हमें fx प्लस डेल x इस पूरे फलन का मान हमें इस तरह से दे रखा है 0.0037 इस पूरे की घात 1/2 के बराबर। तो अंदर वाले फलन को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस डेल x इस पूरे की घात 1/2। अब हमें x का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसकी 1/2 घात का मान हम लोग जानते हैं और साथ ही साथ वो 0.0037 के आसपास होती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं 0.0036 का वर्गमूल निकालूं, क्योंकि मैं जानता हूं 36 का वर्गमूल 6 के बराबर होता है और सम संख्या है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे जैसे 4 अंक है तो इसका वर्गमूल लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक बच जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस डेल x ये बराबर हो जाएगा 0.0036 प्लस 0.0001 के बराबर इस पूरे की घात 1/2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अपने पास आया ये तो x के बराबर है और ये जो आया ये डेल x के बराबर है। यहाँ पे भी लिख देते हैं x तो किसके बराबर आ गया? 0.0036 के बराबर और डेल x किसके बराबर आ गया? 0.0001 के बराबर। अब आगे चलते हैं और fx का मान निकाल देते हैं। तो देखो हमने कहा कि x प्लस डेल x की घात 1/2 है, तो यहाँ पे fx किसके बराबर हो जाएगा? x की घात 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग f डैश x निकालना चाहिए, मतलब इसका अवकलन, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 वर्गमूल में x के बराबर। ठीक है, अब जो सूत्र है उसको यहाँ पे उठा के लाते हैं। सूत्र किसके बराबर दे रखा है? fx प्लस डेल x आ जाए तो ये बराबर हो जाता है fx प्लस f डैश x गुणा में डेल x, इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखो fx प्लस डेल x किसके बराबर है? 0.0037 इस पूरे का वर्गमूल हमें निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा x का वर्गमूल और x किसके बराबर है? x बराबर है 0.0036 के बराबर है इस पूरे का वर्गमूल प्लस 1/2 गुणा में 1/2 वर्गमूल में x है। तो x का मान किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया 0.0036 के बराबर और डेल x का मान क्या निर्धारित किया था? 0.0001 के बराबर। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं तो 0.000 सॉरी यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, 0.0037 है ये, तो 0.0037 अपने पास आ जाएगा। इसका वर्गमूल हमें निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा 0.0036 का वर्गमूल। चूंकि यहाँ पे 4 अंक है दशमलव के बाद तो वर्गमूल में 2 अंक रह जाएंगे, तो 0.36 का वर्गमूल 6 के बराबर होता है, तो दशमलव के बाद 2 अंक रह गए। इसके बाद देखते हैं या फिर इसको पूरे को ऊपर लिख देते हैं 0.0001 और उसके बाद नीचे रह जाएगा 2 गुणा में 0.06।
आगे इसको सरल करना चाहे तो 0.06 यह बन जाएगा, प्लस यहाँ पे ये पूरा बन जाएगा, देखो 0.12, और ये अपने पास कितना है, इसको लिख सकते हैं 0.01 बटा में ये पूरा बन जाएगा 12 के बराबर। अब देखो यहाँ पे एक में हम लोग जब 12 का भाग देते हैं तो ये बन जाता है 0.06 प्लस 0 में यहाँ पे 3 बार में तो भाग नहीं जाएगा, और यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 अंक तो पहले से है, तो दशमलव के बाद 2 अंक दे दिया। अब उसके बाद दशमलव लगाया तो एक 0 बन गया, तो 10 हुआ, 10 में फिर 0 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 12 अंटे क्षीण में होता है। और उसके बाद तो देखो ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपने को 4 अंक मिल गए हैं, तो ये किसके बराबर आ गया, 0.0037 के बराबर आ गया। और इसको आगे निकालते हैं तो 0.0037 का जो वर्गमूल है ये बराबर आ जाएगा 0.6008 के बराबर ही आ जाएगा। अब सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, ये पहले से अपने पास 0.06 तो था ही, तो 0.0608 के बराबर ये आएगा, और ये इसका आ गया सन्निकट मान। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज बता देते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला है कि दशमलव के बाद 3 स्थानों तक हमें इसका सन्निकट मान निकालना है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम लोग इसका दशमलव के बाद 3 अंकों तक निकालते हैं तो 3 अंकों तक तो ये 0.06 के बराबर ही आ रहा है, और हमने कहा कि ये तो 0.0036 का वर्गमूल निकालने पर 0.06 मिल रहा है, लेकिन इससे तो थोड़ा ज्यादा ही आने वाला है, तो 3 स्थानों तक इसका सन्निकट मान हमें नहीं मिलेगा, अनुमानित मान इसको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसके 4 अंकों द्वारा ही दर्शाएंगे इसके सन्निकट मान को। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।